मैं पंकज सहाय, जयप्रकाश जनता दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके सामने कुछ ऐसे विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं जो आज की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो राजनीतिक माहौल है, कभी भी चाहे वो मीडिया हो, पब्लिक हो, जो भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि राजनीति में जो वोटर्स हैं वो खेले जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट्स हैं, वो उनको खिलौने की तरह खेलते हैं, कठपुतली बनाते हैं। किन चीज़ों पे बनाते हैं, कभी सोचा आपने? पहली बात तो ये है कि 3C कैश, कास्ट, क्रिमिनल्स, ये 3 चीज़ों का बड़ा बोलबाला होता है पॉलिटिक्स में। रही बात कैश की तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो जब चुनाव का वक्त होता है तब ये कैश का बड़ा देखिएगा, आने वाले समय में चुनाव आयोग भी इस पर काफ़ी नज़र रखता है और भारी मात्रा में कैश पकड़ा जाता है। ये ट्रांजैक्शन जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो इस पे चर्चा होनी चाहिए कि हम लोग चुनाव को किस तरीके से मैनेज करें कि लोग वोट की कीमत को समझें और देने वाला पहले इनके नोट देने की प्रथा बंद हो कि हम नोट दे करके वोट खरीदें। दूसरा होता है कास्ट। कास्ट को लेकर के कभी कभी बहुत ज़्यादा है, कभी क्या बहुत ज़्यादा है, कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है। अगर पर्टिकुलर एक कास्ट को लेकर के किसी भी तरह की कानून नीति लाई जाती है तो दूसरे को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब धर्म पे भी बात होती है, जबकि पिछले ही समय मैंने बताया कि धर्म और संस्कृति 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी यह है कि राजनीति में हम वैसे लोगों को लाएं जो इन पे चर्चा कर सकें, जो इन पे विचार कर सकें। जरूर यह मुश्किल काम है, बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जनता के बीच ऐसे चीज़ों का एकदम बहुत बड़े पैमाने पर एक विचार गोष्ठी ये सब आयोजन होना चाहिए। क्योंकि समाज हमारा अगर टूटता है तो देश के लिए भी खतरनाक होता है। समाज एकजुट रहना चाहिए। शांति, सद्भाव और समृद्धि समाज के एकजुट रहने में ही आएगी। तो यह कि ये हमारा है, ये हमारा है, या केंद्रित होना किसी चीज़ों पे, जाति पे, पैसे पे, या क्रिमिनल का इन्वॉल्वमेंट कि ठीक है जी ये बहुत बड़े बाहुबली हैं। बाहुबली अगर हैं तो ऐसा क्यों नहीं है कि जहाँ के लिए जीत रहे हैं वहाँ का सारा जिम्मा ठेका वही उठा लें, उनको किसी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है। तो यह सीधी सी एक मानसिकता है कि हम जब राजनीति में आएँ तो जनता को मूर्ख बना करके सत्ता हासिल करें और अपना व्यापार, चाहे वो कैश का हो या क्रिमिनल का हो या कास्ट का हो, उसको उस आधार पे चलाएं। तो आप इसका विरोध करने सीखिए और किसी भी तरीके से अगर नोट के बदले वोट कोई मांगता है तो सीधे उतने देर के लिए रिजेक्ट कर दीजिए, वो आपका भविष्य खराब करने आया है। राजनीति में कभी भी वोट नोट लेकर के मत दीजिए। वोट अपनी अंतरात्मा है आपकी, उसको मत बेचिए। और कास्ट को तो एकदम भूल जाइए। कास्ट पे तो कोई वोट मत करिए। किसी भी कास्ट के लोगों को मेरा अपील है कि अगर आपके प्रतिनिधि आपके कास्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले डिनाई करिए उसको। ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आपका व्यक्तिगत चीज़ है। इसको आप बाजार में या समाज में पब्लिक डोमेन में देने की कोई नीड नहीं है। तीसरा, क्रिमिनल को तो सामाजिक बहिष्कार से ही वो क्रिमिनल खत्म हो जाएंगे। उनका खाना बंद कर दीजिए। अगर लगता है कि ये क्रिमिनल नोटेड क्रिमिनल है, नोटिफाइड क्रिमिनल है, पुलिस से बचता फिर रहा है, बाहर से अपराध कर रहा है, या खूंखार क्रिमिनल है, घृणित कार्य किया है, तो समाज से ही बहिष्कार करिए। उसको पानी पिलाने वाला भी कोई घर में ना हो। आप यह कार्य करके देखिए, आपका समाज कितना शांत और अच्छे माहौल का हो जाएगा। और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से जुवेनाइल क्रिमिनल्स बढ़े हैं, जो कम उम्र के लड़के जो क्राइम में आ रहे हैं, जुवेनाइल क्रिमिनल्स की सरकार या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कुछ नहीं कर सकती है। अगर इनका इलाज करना है तो इनका परिवार, इनका समाज ही कर सकता है। आप जैसे भी लगे कि इस मानसिकता का लड़का इस तरह का कार्य कुछ कर रहा है तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को उठा करके सामाजिक दबाव दिया जाए और उनके रास्ते को सुधारे जाएं। सुधार सिर्फ समाज में हो सकता है, जेल में नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सामाजिक जो सुरक्षा की भावना के लिए जब आप तैयार होते हैं तो ऐसी चीज़ों के लिए इन चीज़ों को दरकिनार करना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स से क्रिमिनल, कास्ट और कैश, इन 3C जो है आपका सिस्टम, इसको ख़त्म करने के लिए प्रण कर लीजिए। और वोट हम उसी को देंगे जो हमें पैसा तो ऑफर करेगा, उसको वोट नहीं देंगे। जो कास्ट की बात करेगा उसको वोट नहीं देंगे। जो क्रिमिनल की बात करेगा उसको वोट नहीं देंगे। यह मान लीजिए
और ठान लीजिए। देखिए देश कहाँ तरक्की करता है और आप किस सुख सुविधा से जिएंगे आपको पता चल जाएगा। हालांकि यह आसान नहीं है, फिर भी इसके लिए एक प्रयास किया जा सकता है और राजनीतिक रूप से सरकारें भी इस पर ध्यान दें। तो जयप्रकाश जनता दल यही अपील करती है कि अच्छे कैंडिडेट आएँ, चुनकर संसद में आएँ, विधानसभा में आएँ और इसको लेकर के कुछ नीतियाँ बनाएँ अच्छे से। धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होती है।